बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और उसके ऊपर ये हम आज हाउसवाइफ के ऊपर हम इस रिटर्न को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर देख चुके हैं रिटर्न्स के हवाले से, तो आज हम हाउसवाइफ पे डिस्कशन करेंगे और इसके भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, यानी कि डिफरेंस हैं। जो आउट ऑफ सोर्स इनकम आ रही होती है उसका रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे, जो यहाँ से इनकम जनरेट कर रही है यानी कि उसके शौहर या उसके हस्बैंड उसको यानी कि दे रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, तो वो कैसे उसका रिटर्न फ़ाइल होगा। अगर नील रिटर्न फ़ाइल करना होगा तो वो कैसे होगा। तो हम इसको कंप्लीट लेक्चर्स करके देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि समझ भी आ सके, यहाँ बआसानी से ये अपना रिटर्न फाइल कर सकें। तो चलें हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज जो हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें जो है हस्बैंड की तरफ से जो इनकम या कोई घर या रेंट जो है आ रहा है और उससे वो अपने अखराजात के मामलात को चला रही हैं, तो उसका रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लॉगिन हैं और सबसे पहले डिक्लेरेशन पे आते हैं। डिक्लेरेशन पे आने के बाद नॉर्मल और रिटर्न के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और आने के बाद पीरियड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं टैक्स ईयर 22। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा जी, ये हम जो इनकी इनकम लिखने जा रहे हैं और ये इनकी कोई शोहर के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसी से जो इनकम ये उनकी वाइफ ले रही है, ये कैसे यानी कि अपना रिटर्न फाइल करेंगी, या शोहर उनको कुछ पैसे दे रहा है वो यानी कि उसी से चीज़ें मामला चला रही है, यानी कि शोहर से ही यानी कि इनकम लेके उनकी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो कैसे होगा, हम आएंगे इधर और रेंटल इनकम हम लिख लेते हैं कि कोई प्लॉट उनके नाम है, तो वहाँ से जो रेंट रिसीव हुआ वो तकरीबन 10 लाख रुपए रिसीव हुआ और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 1/5 रेंटल ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स। ठीक है, 10 लाख और 10 लाख में से 2 लाख एग्जाम्प्ट है और 8 लाख रुपए इनकी इनकम होगी। ठीक है, और इसी तरह हम आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। हमने कहा ये एंट्री पोस्ट की है, प्रॉपर्टी में आए हैं। रसीद एंड डिडक्शन के अंदर आने के बाद रेंट रिसीवेबल एंड रसीद और रिसीवेबल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा आना है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट्स में आने के बाद हमने कहा आना है कंप्यूटेशंस के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें 8 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो 30,000 रुपये है। अच्छा जी, 30,000 रुपये इनका टैक्स बन गया। ये जो इन्होंने पे करना है इसके ऊपर, तो क्या करेंगी, ये कुछ ऐसे यानी कि इनके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, यानी कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो इनके डिडक्ट हो रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कैश विड्रॉवल के है, ये वैसे अभी होता नहीं है अभी। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर इन्होंने कोई बाहर से यानी कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसे की जिस पे बैंक के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ हो, कैश का यानी कि इनका हो सकता है कोई टैक्स डिडक्ट हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कोई कमर्शियल या वो है तो उसके ऊपर हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक है उसके ऊपर अगर अगर इनके नाम पे बिल हो, तो यानी कि इसके ऊपर ये मेंशन कर सकती हैं। सेल फोन यानी कि इनके नाम पे होगा, टेलीफोन इनके नाम पे है, तो उसके ऊपर जो टैक्स यानी कि डिडक्ट हो रहे होंगे, या इंटरनेट यानी कि अगर कोई डिवाइस यूज़ कर रही होंगी उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा वो यहाँ मेंशन करेंगे। फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ एक वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। कैसे आप यानी कि पोस्ट कैसे करेंगे, ये इधर आके इधर हमने क्लिक किया, जोंग लिख दिया और यहाँ आके आप अपना नंबर मेंशन कर देंगी जो भी होगा। ठीक है, ये मेंशन कर दिया हमने। इस जोंग सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है, नीचे करना था, कहाँ करना है, सेल फोन के ऊपर। इस जगह पे आके जोंग लिख दें और आगे कुछ जो भी नंबर हो वो आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा। फर्ज करें कि ये आपने पूरे साल के अंदर 5,000 का अगर बैलेंस करवाया है और इसके ऊपर आपका टैक्स कट गया है 1,300 रुपये। ठीक है, ये मैं रफली फिगर डाल रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए।
इसी तरह आप पीटीसीएल का ले लेते हैं कि घर पे पीटीसीएल भी लगा हुआ है और उसके ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। इसी तरह प्रीपेड कार्ड है और फ़ोन यूनिट है, इंटरनेट यानी कि अगर आपने कोई आपके पास डिवाइस है या नेट की फ़ीस पे करने है उसके ऊपर जो टैक्स कट रहा है आपके नाम पे, मतलब ज़ोन की कोई डिवाइस है आपके पास, ठीक है, इंटरनेट की अगर है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ मेंशन करने के बाद फ़र्ज़ करें कि वो जो है उसका आ रहा है 3000 रुपये और उसका टैक्स है, इसका टैक्स सर्टिफिकेट होता है, जो उसके ऊपर अमाउंट आ रही होगी वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ये यानी कि अमूमन जो हाउस वाइफ है उसके ये टैक्स हो सकते हैं। फर्दर इसके अलावा जो अगर के इनके पास कोई अपना बैंक अकाउंट है और कोई डेबिट कार्ड या उसके थ्रू अगर ये कोई पेमेंट करती हैं, बाहर से कोई चीज़ मंगवाती हैं या अलीबाबा टाइप से कोई चीज़ मंगवाती हैं, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा वो ये वाली है, यहाँ आके वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कंप्यूटेशन के ऊपर आते हैं। ये देखें पहले कितना टैक्स देना था, इन्होंने 30,000 रुपये देना था और 1850 रुपये इनका एडजस्टेबल टैक्स आ गया, तकरीबन 28,150 रुपये इनको भी पे करना होगा, ठीक है। ये तो होगी वो जो अपने हस्बैंड से उनको यानी कि हस्बैंड उनको इनकम दे रहा है या रेंट से उनको इनकम आ रही है तो वो यूटिलाइज कर रही हैं। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इस तरह ये रिटर्न फाइल होगा, ठीक है। ये होगी। उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद पर्सनल एक्सपेंस यानी कि हाउस के जितने भी हुए होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर दें। फ़र्ज़ करें कि यहाँ हम लिख देते हैं कि तकरीबन 5 लाख के हम लिख देते हैं, ठीक है। कि पूरा खर्चा जो है घर का वो 5 लाख रुपए का हुआ। अब आ जाते हैं जी पर्सनल लायबिलिटीज़ के अंदर। अगर कि आपके पास कोई घर आपके नाम पे है या घर है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे इस जगह पे। अच्छा कोई इक्विपमेंट अब है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कोई एनिमल आपने रखा हुआ है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा कोई बैंक अकाउंट है, अब प्रीपेड की अगर कोई पेमेंट की होगी, अमूमन बैंक अकाउंट होता है, तो आप यहाँ आके यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि बैंक अकाउंट है, जो बैलेंस होगा वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। जितना भी है 30 जून को जो बैलेंस आ रहा होगा वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा जी किसी को एडवांस दिया है या कोई कमेटी या बीसी वगैरह आपने डाली हुई है, उधर से पैसे आने तो इस जगह पे आपने वो मेंशन कर देना है, जिस यानी कि बी लिख के फ़र्ज़ करें कि वो हमारे पास आनी है, मंथली बेसिस पे जमा करना है, पूरे साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख रुपए अभी तक, ठीक है। जैसे वो बढ़ती जाएगी आप यहाँ मेंशन करते जाएँगे। अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा कोई ज्वेलरी वगैरह आपकी है और वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे आगे, गोल्ड, ठीक है। ये मेंशन कर देंगे, जितनी भी होगी उसकी जितनी वैल्यू की होगी वो मेंशन कर देंगे। फ़र्ज़ कर लें कि 5 लाख की है, सही है। इसके अलावा हाउस इफ़ेक्ट वगैरह है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई कैश आपके पास अवेलेबल यानी कि पड़ा हुआ है तो वो ही लिख देंगे। फ़र्ज़ करें जितना भी है 30 जून की तारीख तक जितना आपके पास कैश पड़ा हुआ था वो आप लिख दें। फ़र्ज़ कर लें कि 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था घर पे आपके पास, ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। अच्छा किसी को पैसे देने हैं या कुछ इस तरह की अमाउंट है जो आपने वापस करनी है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट हो गया, ये सारा कैलकुलेट हो गया, ये हो गया। इसके बाद कहाँ आना है, ये नेट एसेट्स पे, ठीक है। ये 7,20,000 का जो है करंट एसेट है और 5 लाख ये हो गया है। अब हमने इसको करना है मैच। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी इनकम क्या थी। 8 लाख रुपए हमारी इनकम थी। हमने यहाँ से कॉपी की इनफ्लो के अंदर
आके हमने क्या करना है, ये इनफ्लो है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स, हमने 8 लाख रुपए यहाँ लिख दिया और कैलकुलेट कर दिया। अन रिकन्सिलेशन, वो अनरिकग्नाइज्ड जो अमाउंट वो 4,20,000 है, तो प्रीवियस में अगर कोई अमाउंट नहीं थी आपकी तो आपने ये प्रीवियस में लिख लेना है, ठीक है। ये रिटर्न फाइल होगी। अब नेक्स्ट ईयर जो रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारे जो हमने फिगर्स लिखे हुए हैं, जैसे पर्सनल एसेट्स के अंदर ये वैल्यूज लिखी हुई है एज इट इज़ आपके पास आ रही होंगी। अगर बैंक का बैलेंस आपने चेंज करना होगा यहाँ के, फिर आपने मिज़ान बैंक का इसके अलावा बीसी वगैरह का कोई बैलेंस चेंज करना होगा, कोई एडवांस दिया होगा, कोई प्रॉपर्टी एडवांस में ली होगी तो वो इधर चेंज करेंगे। बाकी जो है फिगर ये सेम रहेगा। अगर कोई कैश आपने यूटिलाइज कर दिया या बढ़ गया तो वो यहाँ लिख देंगे। और अगले साल की जो इस जगह पे जो फिगर आ रही है, नेट एसेट द प्रीवियस ईयर 4,20,000 है, अगले साल 7,20,000 की अमाउंट आएगी, ठीक है। ये आएगी। देखिए पूरा रिकन्सिलेशन हो गया। ये पहली कंडीशन थी हाउस वाइफ की, यानी कि अगर के पैसा उसका यानी कि शोर दे रहा हो या कोई शोर के नाम पे घर हो, उससे ये यूटिलाइज कर रही हो उस वो पैसा अपने पास, यानी कि इनकम शोर की तरफ से अपनी वाइफ को वो इनकम दे रहा हो, ठीक है। होप सो अगर इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।